Hello students, welcome to my channel Economic Tutor. I am Dr. Irfana Samdani. I did my MA and PhD in Economics from Department of Economics, Manu University, Hyderabad. I did my postdoctorate in Economics from ICSSR, New Delhi. Today I am going to take the topic Introduction to Economy, Basic Concepts and Principles. Before taking the topic, I request the students to watch the entire video lecture for better understanding. If there is any doubt or confusion, please comment below or contact me on my WhatsApp 6303481790. If you like my video, please click on like and do not forget to subscribe my channel to get the notification of upcoming video. इकोनॉमी को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी को स्टडी करने से पहले हम इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है और वक्त के साथ साथ इकोनॉमी की पढ़ाई करना ज़िंदगी की ज़रूरत होती जा रही है। जैसे कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट, द न्यूएस्ट ऑफ साइंस, इंडीड द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक की नॉलेज बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को समझने के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए। इकोनॉमी का एम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करते हैं। इकोनॉमी की नॉलेज ज़रूरी है बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए। बिजनेस एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट, टूल्स, टेक्निक्स को यूज़ करके बिजनेस के अहम डिसीजंस लेता है। इकोनॉमिक के अल्फाज ग्रीक लैंग्वेज के दो अल्फाज से मिलकर बनता है। पहला अल्फाज होता है अकॉस और दूसरा अल्फाज है नीमन। अकॉस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नीमन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब हुआ कि हमारी लिमिटेड इनकम से हाउस होल्ड को मैनेज करना। इकोनॉमी को एशियंट और मिडिवल टाइम्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। उस वक्त इकोनॉमी का मतलब होता था स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और सिक्योरिटी मेंटेन करना है, और इसके अलावा स्टेट कुछ सोशल फंक्शंस भी प्रोवाइड करता था, जैसे क्रॉप्स फेलियर्स के टाइम पर रिलीफ देता था और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता था। इन फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट कलेक्ट करता था रेवेन्यू, जो वह स्पेंड करता था सोशल वेलफेयर कामों के लिए और स्टेट सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमी और पॉलिटिकल को चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एग्जामिन किया और इसके बारे में तफसील से लिखा है। डॉक्टर मार्शल ने अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में उन्होंने पब्लिश की थी, इसमें इकोनॉमिक के अल्फाज को पहली बार इस्तेमाल किया। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इकोनॉमी को कुछ इस तरह से कहा था, इकोनॉमिक इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड स्टेट क्राफ्ट, एक्वायरिंग, गार्डनिंग एंड मेकिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है ह्यूमैनिटी के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वो सब्जेक्ट है जो लोगों को लाइवलीहुड अर्न करने का और स्पेंड करने के मीन्स प्रोवाइड करता है। और जब हम इस इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे सोशल साइंस की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम लोग एक सोसाइटी या कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर लोग रोज़ाना बहुत सारे काम और कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। जब वो काम करते हैं, जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं और डॉक्टर हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं, तो टीचर को सैलरी मिलती है और डॉक्टर को फीस मिलती है, जिसे हम कहते हैं लाइवलीहुड अर्न करना और इनकम। जहाँ इनकम आती है वहाँ पर खर्च भी होता है। खर्चे को हम कहते हैं स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर, जो कि हम हमारी ज़रूरत ज़िंदगी पर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह। और जब हम आदमी के इस रवैये को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम होता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, इसका बेसिक रीज़न है स्कैर्सिटी। बेसिकली इंसान के बहुत सारे ख्वाहिशात होते हैं और हमारी इनकम लिमिटेड होती है और अपनी हर ख्वाहिश को तो हम पूरा नहीं कर सकते, तो हम इनमें से
बहुत ज़रूरी और कम ज़रूरी ख्वाहिश के बीच में हमको डिसाइड करना होता है या चॉइस करना होता है। स्केसिटी हम जिसको कहते हैं, एक पर्टिकुलर रिसोर्स की ज़्यादा डिमांड होती है और इसकी कम सप्लाई होती है। जैसे क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड होती है और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे हम कहेंगे स्केसिटी ऑफ इनकम। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर की सप्लाई कम है तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हम कहते हैं इस एरिया में वाटर की स्केसिटी है। अगर किसी इकोनॉमी में पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है फिर लेकिन इसकी सप्लाई कम है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर पेट्रोल स्केर रिसोर्सेस है या फिर पेट्रोल की स्केसिटी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम is the problem of choice between unlimited wants and limited resources which have alternative uses। चलिए हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीज़न्स की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है स्केर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन और सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। जब किसी रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो हम कहते हैं स्केर्सिटी। ये वो स्केर्सिटी है, ये जो स्केर्सिटी होती है हम किसी इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में नहीं बोलते, हम स्केर्स नहीं कहते, बल्कि स्केर्सिटी हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक इकोनॉमी पर अप्लाई होती है। और अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होता और हमें इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा रीज़न है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब है कि जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जैसे ही हमारी एक ज़रूरत सेटिस्फाइड होती है हम और एक दूसरी ज़रूरत हमारी एमर्ज हो जाती है जो उस पहली वाली ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मेरे पास 10 लीटर पानी है और मैं बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ, तो मैं इसको पीना प्रीफर करूँगी इंस्टेड ऑफ बाथिंग विद इट, क्योंकि मेरे पानी पीने की नीड ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू बाथिंग, इसलिए हम चॉइस कर पाते हैं। अगर हमारी नीड जो है वो इक्वल इंटेंसिटी की होगी तो हम ये सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि पहले मुझे कौन सी नीड सेटिस्फाइड करनी है। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो अलग अलग इंटेंसिटी की होती हैं और जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है हम पहले उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारी रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स तो हैं ही, इसके साथ साथ इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल, तो इससे हम कार चला सकते हैं, कोई जनरेटर भी चला सकते हैं या फिर हम मशीन भी चला सकते हैं। सो इसकी वजह से हमारी इन रिसोर्सेस के बीच चॉइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं तो हमारी किस जगह पर इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव यूजेस के यही मतलब है कि रिसोर्सेस का अलग अलग यूज़ होता है। हमें ये चॉइस करना होता है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज से हम अपनी कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और कौन सी नीड को फॉरगो करना चाहते हैं। कौन से रिसोर्सेज है स्केर हैं, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर हैं, चलिए अब हम स्टडी करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की, कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो इकोनॉमी को प्रेडिक्शन करने से पहले आंसर करना पड़ता है। सेंट्रल प्रॉब्लम हमने अभी बात की कि हर एक इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें बेस्ट पॉसिबल